अस्सलाम वालेकुम जी। उस डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। आज इमरान खान साहब से बनी गाला में यहाँ पर मुलाकात हुई और बहुत सारे सवालात किए गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट भी की। सबसे बड़ी चीज़ जो आज की शायद ब्रेकिंग न्यूज़ हो कि जो पंजाब में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जो जिन लोगों ने जुल्म किया था 25 मई को, वो तब्दीलियाँ नहीं हो पा रही। वो क्यों नहीं हो पा रही? वो खान साहब ने कहा कि कुछ लोग चिड़ियाघर में बैठे हैं और वो चिड़ियाघर से जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, और उन चिड़ियाघर वालों के कहने पर जो है वो तब्दीलियां हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से बड़ी खुलकर बात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन के हवाले से जब एक सवाल किया गया कि क्या सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, तो खान साहब ने कहा कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ऐसा होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। हर 3 साल बाद जो पाकिस्तान में घुमसान कारण पड़ जाता है, पाकिस्तान में जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होती है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, बदकिस्मती है इस कौम की कि इस तरह का एक सिनेरियो हो जाता है। जब भी 3 साल बाद आर्मी चीफ की तैनाती होने लगती है तो इस तरह के मसाइल खड़े हो जाते हैं। दूसरी एक जो मेन और अहम सबसे मुद्दा था खान साहब का, लोगों ने सवालात किए कि आपके पास पंजाब की गवर्नमेंट है, केपीके में आपकी हुकूमत है, कश्मीर में आप बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आप हैं, उसके बावजूद जो है आप दब रहे हैं, उसके बावजूद आपके लोगों को उठाया जा रहा है, उसके बावजूद आप क्यों खामोश हैं? आवाम की पावर आपके साथ है, जलसे आपके बड़े होते हैं, व्यूवरशिप वहाँ आती है जहाँ पर आप दिखाए जाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो खान साहब ने एक बड़ी जिम्मेदाराना बात की। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है और ये अल्लाह ताला दिलों में बात डालता है जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और इस पर जो है कतन मुझे अल्लाह का शुक्रगुजार होता हूँ हमेशा मैं। लेकिन इसके साथ मेरे पर एक भारी जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का सोचना होता है, मैंने इस आवाम का सोचना होता है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी तबाही की तरफ जाता है, कोई भी मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ बढ़ता है, जिस तरह लोग कह रहे थे कि खान साहब को आवाम को बाहर निकालना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं अदारों का और पीटीआई का टकराव हो जाए, तो खान साहब ने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी के साथ लड़ाई हो, मैं नहीं चाहता अदारों का या पीटीआई के कारकुनान का आपस में टकराव हो। मैं चाहता हूं कि सारे जो हैं अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए पाकिस्तान में। रूल ऑफ लॉ के तहत जो है सब लोगों को काम करना चाहिए, और यही जो है मेरी हकीकी आज़ादी की जो जंग असल में मैं लड़ रहा हूँ वो यही है। और मेरा सबसे बड़ा जो मकसद है वो बुनियादी तौर पर यही है कि पाकिस्तानी कौम को बताना कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, और पाकिस्तानी कौम को बताना कि रूल ऑफ लॉ क्या है। उन्होंने यहाँ पर हवाला दिया कि जो तहरीके इंसाफ मैंने आज से 26 साल पहले जब इसकी बुनियाद रखी थी, तो उसका बुनियादी मेरा जो मकसद था वो भी यही कहा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी सियासी जमात को खुदे लाइन लगाने की बात की जा रही है, आपको नहल करने की बात की जा रही है, आपको सिस्टम से आउट करने की बात की जा रही है, तो उन्होंने वहां पर अपना एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि जब 1989 में मैं बांग्लादेश में मैच खेलने गया, तो मुझे जो है मैं अपनी कमजोर टीम लेकर गया था, भारत की जो है फुल साइड वहां पर आई हुई थी, एक मुकाबला था वो स्टेडियम, मैंने कहा एक फेस्टिवल का मैच है, आम सा मैच होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो स्टेडियम जो है वो खचाखच भर गया, और वहां पर 50,000 के करीब जो है वो तमाशाई उस स्टेडियम में आए, और जब हमने कमजोर टीम के साथ मैच जीत लिया तो वो स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जो मैंने होटल तक का जो सफ़र तय किया, तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र था, खान साहब वो बता रहे थे, वो जितना भी हमने सफ़र तय किया उस सब में भी इर्द गिर्द जो लोग थे सड़कों के वो खड़े थे, और वो सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उन्होंने कहा कि देखें, जब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को खुदे लाइन लगाया जाता है, जब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की जो अवामी हमायत होती है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो फिर इस तरह का नुकसान होता है, जिस तरह का नुकसान जो है हमें बांग्लादेश बनने की सूरत में हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात थी, वो उस टाइम इलेक्शन जीती थी, अक्सरियत उनके पास थी, उनको हुकूमत नहीं दी गई, और कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो सब उसमें मुलविस हो गए, तो फिर जो है हमें वो नुकसान करना पड़ा, और वो पाकिस्तान का हिस्सा हमसे अलग हो गया जो अक्सरियती हिस्सा था पाकिस्तान का। तो इस हवाले से खान साहब ने जो है बड़ी डिटेल बात की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को खुदे लाइन नहीं लगाया जाता। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया कि 11 जमातों का बयानिया है कि आप जो है वो नहल होने जा रहे हैं, तो शाखाना केस में, ममनुआ फंडिंग केस में आपको जो है वो साइड लाइन कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरे खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एक जो सवाल किए गए कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद जो है वो किया जाता रहा आपके दौर में, मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें पकड़ा जाता रहा आपके दौर में, तो अब जो है आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, क्या तब वो गलत नहीं था? तो खान साहब ने वहाँ पर वाज़ेह और क्लियर किया
کہ जो भी सहाफ़ी जो है वो अफेयर किए गए, जिन सहाफ़ियों को भी उठाया गया, जिन सियासतदानों पर भी गिरफ्तारियां हुई या जिन पर मुकदमात दर्ज हुए, उन्होंने कहा कि ना मेरे दौर में मुकदमात दर्ज हुए, ना मैंने कहा किसी सहाफ़ी को उठाना है, ना मैंने कहा किसी पॉलिटिशियन पर मुकदमात दर्ज करने हैं, और ना ही मैंने किसी की गिरफ्तारी के जो हैं वो अहकामात दिए हैं। तो उन्होंने ये सारी जो है वो सिनेरियो बताया कि किस तरह से जो है मैं चाहता हूँ पाकिस्तान को आगे ले जाना, और फाइनल उनका मुद्दा यही था कि हमारा जो इनकलाब है, हकीकी आज़ादी जो मैं पाकिस्तानी कौम को दिलाना चाहता हूँ, इसको मज़ीद रोका नहीं जाता और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। और मैं अगर अल्लाह ने मुझे इतनी सपोर्ट दी है आवाम की, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आवाम की सपोर्ट को जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करूँ।